बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इसराइल और गजा के दरमियान 11 दिन की लड़ाई के दौरान इसराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जहां दर्जनों गजा से आने वाले सादा से रॉकेट्स को मिस किया या उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, वहीं इसी आयरन डोम सिस्टम ने इसराइल का ही एक ड्रोन मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली एयर डोम सिस्टम ने जो इसराइली ड्रोन गिराया है वो स्काई राइडर यूनिट का एक स्काई लार्क ड्रोन है। गलती से इस ड्रोन को गिराने की जिम्मेदारी आयरन डोम सिस्टम को ऑपरेट करने वाले एहलकारों पर आयद कर दी गई है, जिन्होंने गजा के साथ लड़ाई के दौरान इस ड्रोन को दुश्मन का एयरक्राफ्ट समझकर हिट कर दिया था। नाज़रीन, इस वाक़े ने आयरन डोम सिस्टम पर मजीद कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्यों इतना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन और अपने एयरक्राफ्ट में फ़र्क नहीं कर सका। ताहम IDF की जानिब से इस वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। नाज़रीन, स्काईलार्क ड्रोन के बारे में बता दें कि ये एक मैन पैक्ड सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ड्रोन है जो कि बाई हैंड लॉन्च किया जा सकता है। इसका पेलोड डे लाइट CCD और ऑप्शनल FIIR फॉर नाइट ऑपरेशन पर मुश्तमिल होता है, यानी ये ड्रोन दिन और रात हर हालत में जासूसी के काम सर अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन को खास तौर पर ऑपरेशन या किसी लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि लड़ने वाली इन्फेंट्री को दुश्मन के एरिया की रियल टाइम वीडियोस भेज सके। नाज़रीन, इस ड्रोन की रेंज 20 से 40 किलोमीटर तक है। इस ड्रोन को अफगानिस्तान और इराक वार में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। नाज़रीन, ये ड्रोन इन्फेंट्री या कमांडो ट्रूप्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, जो दुश्मन के एरियाज की लाइव फुटेजेस आपको दे रहा होता है ताकि आपको ऑपरेशन करने में आसानी हो। नाज़रीन, ये जंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और इसराइल ने इस ड्रोन के 3 वेरिएंट्स बनाए हैं, जो कि स्काईलार्क 1, 2 और 3 है। स्काईलार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर है और परवाज का दौरानिया 3 घंटे, और स्काईलार्क 2 की रेंज 50 किलोमीटर है और परवाज का दौरानिया 6 घंटे, और स्काईलार्क 3 का दौरानिया 6 घंटे और रेंज 100 किलोमीटर तक है। तो नाज़रीन, ये जदीद ड्रोन्स गजा और इसराइल की लड़ाई के दौरान भी रिकॉनेसेंस मिशन पर था, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने दुश्मन का समझकर फड़का दिया था। नाज़रीन, याद रहे कि इस तरह का वाक़या इंडिया के साथ भी पेश आया था 27 फरवरी को, जब इंडिया ने दुश्मन का हेलीकॉप्टर समझकर अपने हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। और इत्तेफाक की बात देखें कि इंडिया ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अपने हेली को मार गिराया, वो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया ने इसराइल से ही खरीदा था। यानी इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपने एयरक्राफ्ट भी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, इन दोनों वाक़यों में एक सिमिलैरिटी ये भी थी कि इंडिया ने भी सारे वाक़े का कसूरवार एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं बल्कि इसको ऑपरेट करने वाले अमले को ठहराया था, और इसराइल ने भी सारे वाक़े का मलबा आयरन डोम को ऑपरेट करने वाले एहलकारों पर ही डाल दिया था। यानी एयर डिफेंस सिस्टम पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। जबकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब आपका सिस्टम साफ साफ बता रहा है कि सामने आने वाला एयरक्राफ्ट दुश्मन नहीं है या उस एयरक्राफ्ट को एज अ दुश्मन आइडेंटिफाई नहीं किया गया, तो एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने वाला अमला, जो कि यकीनन एक बंदे पर तो मुश्तमिल नहीं होता, तो नाज़रीन इतने बंदे कैसे फैसला ले लेते हैं कि ये दुश्मन का एयरक्राफ्ट है। तो यकीनन ये फॉल्ट वेपन में भी हो सकता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, सो वेपन्स का मैदान जंग में ही पता चलता है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात को फ्रेंडली फायर इंसिडेंट कहा जाता है और इसराइल कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात को दोहरा चुका है। नाज़रीन, इसी नोयत का पहला वाक़या इसराइल में 1948 में अरब इसराइल वार में पेश आया था, जब इसराइल के ही एक फौजी ने अपने जनरल को दुश्मन का समझकर गोली मार दी थी। हुआ ये था कि रात के वक्त इसराइली जनरल, जो कि इसराइल का पहला जर्नैल था, ये हेडक्वार्टर वापस आ रहा था, जिसे दुश्मन का समझकर संतरी ने गोली मार दी थी। अब नाज़रीन, आप ये सोचे कि रात के वक्त कोई भी ये समझ सकता है कि आने वाला दुश्मन है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। तो भाई, दुनिया की तमाम फौजों के बेशक अपने अपने रूल्स होंगे, लेकिन दुनिया की तमाम फौजों में दुश्मन को पहचानने का रूल सिर्फ एक है, वो ये कि हर यूनिट जहाँ भी डिप्लॉय हो या जंग में भी हो, तो हर जगह रोजाना की बुनियाद पर नए कोड्स और पासवर्ड इशू किए जाते हैं, जो कि तमाम हाजिर ड्यूटी फौजियों और अफसरों को पता होता है। और ये कोड या पासवर्ड 2 हिस्सों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांद और पानी, सूरज और फूल, कांटे और बिल्ली, ये अजीब से पासवर्ड होते हैं जो कि हर रोज चेंज होते रहते हैं। तो नाज़रीन, जब कोई सोल्जर ड्यूटी पर खड़ा हो तो किसी आने वाले दूसरे फौजी को ना पहचान सके, तो वो ड्यूटी पर खड़ा फौजी दूसरे फौजी को इस पासवर्ड का एक हिस्सा बताता है, जबकि दूसरा हिस्सा दूसरे फौजी को बताना होता है। फर्ज करो मैं ड्यूटी पर खड़ा हूँ, तो मैं पहले आपको रोकूंगा और आपको पासवर्ड का पहला हिस्सा बताऊंगा, जैसे कि चांद। इसके जवाब में आपने इस पासवर्ड का दूसरा हिस्सा बताना होता है, और अगर आप ये ना बता पाए तो गोली आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाज़रीन, याद रहे कि जो पहली अग्रेसिव पोजीशन में आ रहा हो उसे इतना मौका भी नहीं दिया जाता। सो इसराइल ने अपना पहला फ्रेंडली फायर अपने ही जर्नैल को मार कर किया था। नाज़रीन, इसके अलावा 1956 में स्विस क्राइसिस के दौरान
इसराइली एयरफोर्सेज ने अपने ही दोस्त मुल्क बरतानिया की वारशिप HMS क्रेन को तबाह कर दिया था और एक्सक्यूज ये दिया गया था कि ये वारशिप एज अ इजिप्टियन वारशिप आइडेंटिफाई हुई थी। नाज़रीन, इस तरह 1967 सिक्स डे वॉर में भी इसराइली एयर डिफेंस फोर्सेज ने अपने साथी अमेरिका की वारशिप पर अटैक कर दिया था, जिसमें 34 अमेरिकी मारे गए थे। नाज़रीन, 1982 में जब इसराइल ने लबनान पर अटैक किया था, तब इसराइल के F-4 फैंटम हथियारों ने अपने ही सबसे अहम इन्फेंट्री ब्रिगेड निहाल ब्रिगेड की बटालियन पर हमला कर दिया था, जिसमें 24 इसराइली मारे गए थे और 108 जख्मी हुए थे। नाज़रीन, इसराइली तारीख का सबसे बदतरीन इंसिडेंट समझा जाता है। नाज़रीन, इसके बाद 2009 में गजा वार के दौरान इसराइली टैंक ने अपने ही गुलानी ब्रिगेड ट्रुप्स को हमास के फाइटर समझकर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 इसराइली फौजी मारे गए और 20 जख्मी हुए। इस वाक़े के अगले दिन फिर इसराइली टैंक ने एक इसराइली ऑफिसर को गलती से मार दिया था। नाज़रीन, 2014 में भी इसराइल और गजा की झड़प में इसराइली टैंक अपने ही फौजी मारते रहे और अब ताज़ा इंसिडेंट आपके सामने है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़े हर सूरत बदनामी का जरिया बनते हैं, चाहे गलती आपके वेपन की हो या इस वेपन को चलाने वाले की। नाज़रीन, इस वाक़े ने आयरन डोम सिस्टम पर मजीद कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्यों इतना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन और अपने एयरक्राफ्ट में फ़र्क नहीं कर सका। ताहम IDF की जानिब से इस वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, स्काईलार्क ड्रोन के बारे में बता दें कि ये एक मैन पैक्ड सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस ड्रोन है जो कि बाई हैंड लॉन्च किया जा सकता है। इसका पेलोड डे लाइट CCD और ऑप्शनल FIIR फार नाइट ऑपरेशन पर मुश्तमिल होता है, यानी ये ड्रोन दिन और रात हर हालत में जासूसी के काम सर अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन को खास तौर पर ऑपरेशन या किसी लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि लड़ने वाली इन्फेंट्री को दुश्मन के एरिया की रियल टाइम वीडियोस भेज सके। नाज़रीन, इस ड्रोन की रेंज 20 से 40 किलोमीटर तक है। इस ड्रोन को अफगानिस्तान और इराक वार में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। नाज़रीन, ये ड्रोन इन्फेंट्री या कमांडो ट्रुप्स के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, जो दुश्मन के एरियाज की लाइव फुटेजेस आपको दे रहा होता है ताकि आपको ऑपरेशन करने में आसानी हो। नाज़रीन, जंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है और इसराइल ने इस ड्रोन के 3 वेरिएंट्स बनाए हैं, जो कि स्काईलार्क 1, 2 और 3 है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।